हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइग्रेन के बारे में। जैसे कि आपने माइग्रेन तो सुना हुई होगा, जब आपके आधे सर में दर्द होता है, सर के आधे हिस्से में दर्द होता है, तो उस दर्द को क्या कहते हैं? माइग्रेन कहते हैं। पर माइग्रेन होता कैसे है? ठीक है, अगर किसी को माइग्रेन हो गया है तो उसे ठीक कैसे करना है, किसी को माइग्रेन है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है या फिर आपका डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो आपकी माइग्रेन की पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यही जान लेते हैं कि माइग्रेन क्या होता है। ठीक है, माइग्रेन इज टाइप ऑफ सेवरल हेडेक दैट ऑफ्टन कम विद नोजिया, वॉमिटिंग एंड सेंसिटिविटी टू लाइट एंड साउंड। इट यूजुअली अफेक्ट वन साइड ऑफ द हेडेक, कॉज लास्ट फॉर हॉर्स और एवन डेज। जब आपके आधे सर के हिस्से में दर्द होता है, बहुत ही तेज दर्द होता है, तो उसको क्या कहते हैं? माइग्रेन कहते हैं। अगर आपको माइग्रेन हुआ है तब आपको उल्टी जैसा लगेगा, ठीक है, या फिर उल्टी हो जाएगी, और अगर लाइट कहीं पे जल रही तो ऐसा लगेगा कि इस लाइट को बंद कर दे। लाइट से भी क्या होगी? आपको परेशानी होगी। तो जो आपके सर के एक हिस्से में, मतलब कि आपके सिर के एक तरफ दर्द होता है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? माइग्रेन कहते हैं। माइग्रेन जो होता है आपका कई घंटे या फिर कई दिनों तक रहता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि माइग्रेन क्या होता है। सिर के जब आपके एक हिस्से में, मतलब कि आधे सर में दर्द होता है और बहुत ही भयानक दर्द होता है, उसको क्या कहते हैं? माइग्रेन कहते हैं। अगर आपको माइग्रेन हुआ है तो माइग्रेन में क्या होगा? आपके सर में दर्द भी होगा, उल्टी जैसी लगेगी, मतली जैसी लगेगी, और आपसे अगर कहीं लाइट जल रही है तो वह लाइट को बंद करने का मन होगा, बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ापन रहेगा। जो माइग्रेन होता है वो कई दिनों तक या फिर कई घंटों तक रहता है। अब माइग्रेन, अगर किसी को माइग्रेन हुआ है तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लक्षण की बात करते हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है लक्षण। अगर किसी व्यक्ति को माइग्रेन है तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्या है? पेन इज यूजली ऑन वन साइड ऑफ द हेड, थ्रॉम्बिंग और पल्सिंग, मतलब कि सिर के एक तरफ क्या होगा? बहुत ही तेज दर्द होगा। ऐसे जैसे कि दिल की धड़कन होती है, उसके जिस साइड दर्द हो रहा है उधर लगेगा कुछ धड़क रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? क्या होगा? सिर के एक तरफ तेज धड़कता हुआ दर्द होता है, किसमें? माइग्रेन में। फिर सेकंड है आपका, द पेशेंट में फील लाइक वॉमिटिंग और एक्चुअली वॉमिट्स। इसमें क्या है? आपका जो जिस भी पेशेंट को माइग्रेन हुआ है, मतलब कि रोगी को उल्टी जैसा महसूस होगा या फिर उसको उल्टी हो जाएगी। थर्ड है आपका, आईज बिकम सेंसिटिव टू लाइट। तेज रोशनी में क्या होगी? आंखों को चुभन होगी, मतलब कि उसको रोशनी बर्दाश्त नहीं होगी। फोर्थ है आपका, नॉर्मल साउंड्स फील वेरी लाउड और डिस्टर्बिंग, मतलब कि हल्की आवाज भी बहुत तेज और परेशान करने वाली लगती है अगर किसी को क्या है? माइग्रेन है। फ्लैशिंग लाइट्स, जिग-जैग लाइन, बर्निंग विजन्स बिफोर द हेडेक स्टार्ट। सिर दर्द शुरू होने से पहले क्या होगा? आंखों के सामने चमक, धुंध या टेढ़ी मेढ़ी लकीरें क्या होंगी? दिखने लगेंगी। अगर किसी को माइग्रेन है तो ये सारे के सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। कौन कौन से लक्षण है? सबसे पहला आपका लक्षण है, बहुत ही ज्यादा सिर में तेज दर्द होगी, वो भी सिर के एक ही हिस्से में होगी। ऐसा लगेगा जिस भी हिस्से में आपके दर्द हो रही है कुछ धड़क रहा है। ठीक है। फिर सेकंड है आपका, रोगी को क्या होगा? उल्टी जैसा महसूस होगा या फिर उसको उल्टी हो जाएगी। तेज रोशनी आंखों में चुभती है, जैसे कि आपके यहाँ लाइट जल रही है तो वो लाइट आपको क्या लगेगी? आंखों में चुभ रही है, आपका मन होगा कि उस लाइट को बंद कर दे, हमारे सामने क्या हो? अंधेरा हो जाए। हल्की आवाज भी बहुत तेज और परेशान करने वाली लगती है अगर माइग्रेन है आपको तब। किसी की हल्की सी आवाज आपको परेशान कर देगी, आपको चिड़चिड़ापन आ जाएगा। सिर दर्द शुरू होने से पहले आंखों के सामने क्या होती है? चमक लगती है, सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है। तो ये सारे के सारे आपके क्या है? माइग्रेन के लक्षण हैं। अब माइग्रेन के लक्षण की बात कर ली तो लक्षण के बाद हम लोग बात करने वाले हैं इटियोलॉजी के बारे में, इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में। इटियोपैथोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? अगर किसी को माइग्रेन हुआ है तो वो किस कारण से हुआ है, ठीक है, और कैसे आगे बढ़ा, ये हम लोग बात करते हैं इटियोपैथोजेनेसिस में।
इटियोपैथोजेनेसिस आपका दो वर्ड से मिलकर बना है, इटियोलॉजी और दूसरा है पैथोजेनेसिस। इटियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, जो माइग्रेन हुआ है वो किस कारण से हुआ है। पैथोजेनेसिस में हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन से हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से माइग्रेन हुआ है और वो हमारी बॉडी में कैसे आगे बढ़ा है, ये हम लोग पढ़ते हैं पैथोजेनेसिस में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इटियोलॉजी की, मतलब जो हम लोगों को माइग्रेन हुआ है, मतलब कि जो भी किसी को भी माइग्रेन हुआ तो वो किस कारण से हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका कारण क्या है, माइग्रेन ऑफ्टन रन्स इन फैमिलीज इफ पेरेंट्स हैव इट, चिल्ड्रन में आल्सो गेट इट। अगर आपके माता पिता को माइग्रेन है तो बच्चों को भी इसका खतरा होता है। अगर आपके मम्मी पापा को दोनों में से किसी को भी माइग्रेन है तो आपको भी क्या हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है। सबसे पहला कारण तो ये है। दूसरा है मेंटल स्ट्रेस एंड इमोशनल प्रेशर आर कॉमन ट्राइजर्स, मतलब कि अगर आपको किसी प्रकार का मानसिक तनाव है, चिंता है, तो क्या होगा, माइग्रेन का एक आम कारण है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं तो आपको माइग्रेन हो सकता है। चॉकलेट, चीज, कैफीन, एल्कोहल एंड जंक फूड कैन ट्राइजर माइग्रेन। क्या है, अगर आप बहुत ज़्यादा चॉकलेट ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा पनीर खा रहे हैं, कैफीन ले रहे हैं, शराब पी रहे हैं या फिर जंक फूड खा रहे हैं तो इससे क्या होगा, आपका माइग्रेन बढ़ सकता है, आपको माइग्रेन हो सकता है, ठीक है। लैक ऑफ स्लीप और स्लीपिंग टू मच कैन कॉज माइग्रेन। अगर आप कम सो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि आप बहुत कम सो रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, जो क्या होगा, आपके माइग्रेन का कारण बन जाएगा। तो आपको नॉर्मल सोना है, ना ज़्यादा सोना है ना बहुत ही कम सोना है, ठीक है। ब्राइट लाइट, लाउड साउंड, स्ट्रॉन्ग स्मेल्स एंड पॉल्यूशन कैन ट्रिगर्स, ठीक है। तेज रोशनी, शोर, तेज गंध या प्रदूषण से क्या होता है, माइग्रेन हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है आपके माइग्रेन के कारण, कि माइग्रेन आपको किस कारण से हुआ। तो कौन कौन से कारण है, सबसे पहला है, अगर आपको माता पिता को माइग्रेन है तो आपको भी माइग्रेन का खतरा हो सकता है। दूसरा है आपका, अगर आप मानसिक तनाव ले रहे हैं या फिर किसी प्रकार की चिंता कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको माइग्रेन हो सकता है। चॉकलेट, चीज, कैफीन, शराब या फिर आप जंक फूड बहुत ही ज्यादा खा रहे हैं तो ये माइग्रेन का क्या है, लक्षण है, जिससे कि आपको क्या होगा, माइग्रेन हो जाएगा। अगर आप बहुत कम सो रहे हैं या फिर आप बहुत ज्यादा सो रहे हैं, इससे क्या हो सकता है, आपको माइग्रेन हो सकता है। तेज रोशनी, शोर, तेज गंध या प्रदूषण से क्या हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है। तो ये हम लोगों ने बात की इटियोलॉजी की, कि जो माइग्रेन हुआ है वो किस कारण से हुआ। अब हम लोग बात करेंगे पैथोजेनेसिस की, कि माइग्रेन कैसे हुआ और कैसे आगे बढ़ा, ये हम लोग बात करते हैं पैथोजेनेसिस के अंदर। लाइक स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप और सर्टेन फूड्स ट्रिगर्स द ब्रेन। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, आपकी नींद नहीं पूरी हो रही है या फिर कुछ खास खाना दिमाग को क्या कर रहा है, उत्तेजित कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, चेहरे की जो एक मुख्य नस होती है जिसको कि कहते हैं ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है, ये क्या होती है, एक्टिव हो जाती है। कौन सी नर्व एक्टिव हो जाती है, ट्राइजेमिनल नर्व एक्टिव हो जाती है, जो क्या करती है, आपके एक टाइप के प्रोटीन को इंक्रीज करती है। क्या करते हैं, यह नस जो होती है केमिकल को रिलीज करती है। इस केमिकल का नाम क्या है, CGRP। CGRP की फुल फॉर्म क्या है, कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड। ये एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन कब रिलीज होता है, जब आपके माइग्रेन होता है तभी आपका CGRP प्रोटीन रिलीज होता है। अब क्या होता है, चेहरे की जो मुख्य नस होती है, कौन सी, ट्राइजेमिनल नर्व, वो एक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से अब जो आपकी ट्राइजेमिनल नर्व होती है वो एक प्रकार के प्रोटीन को रिलीज करती है। वो प्रोटीन कौन सा है, CGRP, जो क्या करता है, आपके दिमाग में सूजन कर देता है और नसों में दर्द पैदा कर देता है। अब जब आपके नसों में सूजन हो जाएगी और दर्द पैदा होगा, जिसकी वजह से दिमाग की रक्त वाहिनाएं, मतलब कि जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं वो फैल जाती हैं, जिससे कि दबाव और सिर दर्द होता है और ये अब क्या होता है, माइग्रेन पे अटैक कर देता है। तो ये है आपके क्या, माइग्रेन की पैथोजेनेसिस। सबसे पहला क्या होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक है, नींद नहीं पूरी हो रही है, जिसकी वजह से क्या होती है, आपकी एक दिमाग की नस होती है, चेहरे की नस होती है, जिसको कि कहते हैं ट्राइजेमिनल नर्व, ये एक्टिव हो जाती है और ये एक प्रकार के प्रोटीन को रिलीज करती है, मतलब कि एक प्रकार के केमिकल को रिलीज करती है। जो केमिकल कौन सा होता है, आपका CGRP। CGRP जब रिलीज होता है, ये क्या करता है, आपकी नसों में सूजन पैदा कर देता है और दर्द पैदा कर देता है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, माइग्रेन होता है। तो ये है आपकी माइग्रेन की पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस के बाद हम लोग बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की, कि अगर माइग्रेन हुआ है तो माइग्रेन को कैसे ठीक करना है।
तो अगर आपको माइग्रेन हुआ है तो उसको दो टाइप से ठीक कर सकते हैं, एक फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के थ्रू, दूसरा है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के थ्रू। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, माइग्रेन को हम लोग दवाइयों की हेल्प से कंट्रोल करते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में बिना दवाइयों के क्या करते हैं, माइग्रेन को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की, जिसमें क्या है, हम लोग दवाइयों की हेल्प से माइग्रेन को कंट्रोल करेंगे। तो इसमें कौन कौन सी क्लास की ड्रग लेंगे और वो ड्रग क्या काम करेंगी। तो सबसे पहले हम लोग एनाल्जेसिक क्लास की ड्रग लेंगे। ये क्या करेंगी, दर्द निवारक होती हैं, मतलब कि दर्द को कम करती हैं। एनाल्जेसिक के अंदर कौन कौन सी आपकी दवाएं आती हैं, पैरासीटामोल है और आपकी कौन सी है, आइबुप्रोफेन है। ये क्या करेगी, अगर आपको हल्का माइग्रेन हो रहा है, मतलब कि हल्का दर्द हो रहा है, तब आप पैरासीटामोल आइबुप्रोफेन ले सकते हैं अगर आपको हल्का सा माइग्रेन है। फिर सेकंड हम लोग NSAIDs क्लास की ड्रग लेंगे। ये क्या करेंगी, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा भयानक दर्द हो रहा है तभी आप NSAID क्लास की ड्रग ले सकते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग आती है, जैसे कि आपकी डाइक्लोफिनेक है और आपका क्या है, नेप्रोक्सेन है। ठीक है, ये क्या करेंगी, तेज सिरदर्द और सूजन को क्या करेंगी, कम कर देंगी। फिर थर्ड आपकी कौन सी है, ट्राइपिटिन्स। ये आपके इसके अंदर कौन सी ड्रग आती है, इसके अंदर आती है समाप्रिटेन। ठीक है, ये क्या करती है, माइग्रेन अटैक को रोकने के लिए, खासकर अगर आ रहा है। ठीक है, फिर आपकी फोर्थ कौन सी है, इर्गट एल्कलॉइड्स। इर्गट एल्कलॉइड्स क्लास की ड्रग लेंगे। इर्गट एल्कलॉइड्स क्लास की ड्रग के अंदर कौन सी ड्रग आती है, अपनी इर्गोटामाइन आती है। कौन सी ड्रग आती है, इर्गोटामाइन आती है। या क्या, ये जो इर्गोटामाइन है ये क्या करती है, अगर आपको पुराना माइग्रेन है या फिर बार बार अगर माइग्रेन का अटैक हो रहा है तो आप इस ड्रग को इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी क्लास की ड्रग को इस्तेमाल कर सकते हैं, इर्गोटामाइन एल्कलॉइड्स को यूज कर सकते हैं। फिर आपकी एंटी इमेटिक्स क्लास की ड्रग। एंटी जो इमेटिक्स क्लास की ड्रग है उसके अंदर कौन सी ड्रग आती है, आपकी डोमिपेरिडोन आती है। ये क्या करती है, अगर आपको माइग्रेन है, उल्टी जैसा लग रहा है, उल्टी हो रही है, तब आप क्या ले सकते हैं, डोमिपेरिडोन ले सकते हैं। डोमिपेरिडोन क्या करेगा, आपका माइग्रेन के साथ उल्टी मतली होने पर उसमें एक लाभदायक रहेगा। बीटा ब्लॉकर्स क्लास की ड्रग ले सकते हैं। बीटा ब्लॉकर्स क्लास की ड्रग ले सकते हैं। बीटा ब्लॉकर्स क्लास की ड्रग के अंदर आपकी कौन सी ड्रग आती है, मेटोप्रोलोल आती है और आपकी प्रोप्रानोलोल आती है। ये क्या करेगी, माइग्रेन को होने से रोकने के लिए, माइग्रेन को क्या करती है, होने से रोकती है। तो ये हम लोगों ने बात की फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की, कि दवाइयों के हेल्प से माइग्रेन को कैसे कंट्रोल करें। कौन कौन सी क्लास की ड्रग लेते हैं, तो सबसे पहले एनाल्जेसिक लेते हैं, NSAIDs क्लास की ड्रग लेते हैं। ठीक है, आपकी इर्गट एल्कलॉइड्स लेते हैं, एंटीमेटिक्स लेते हैं, बीटा ब्लॉकर्स क्लास की ड्रग लेते हैं। ये आपकी जो भी क्लास की ड्रग है वो क्या करती है, माइग्रेन को कंट्रोल करती हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, जो भी माइग्रेन हुआ है उसको हम लोग बिना दवाइयों के कंट्रोल करते हैं। अब बिना दवाइयों के कैसे कंट्रोल करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, प्रैक्टिस योगा। क्या है आपका, प्रैक्टिस योगा, मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज टू रिड्यूस स्ट्रेस। अगर किसी भी पेशेंट को, किसी भी को माइग्रेन हुआ है तो उसको क्या करना है, उसके तनाव को कम करने के लिए उससे योगा कराना है, ध्यान और गहरी सांस लेने का अभ्यास कराना है, जिससे क्या होगा, उसका स्ट्रेस कम होगा और आपका माइग्रेन भी कंट्रोल होगा। स्लीप 7 to 8 hours डेली, अवॉइड स्लीपिंग टू मच और टू लिटिल। रोजाना 7 से 8 घंटे की पेशेंट को क्या करना है, नींद लेने देना है। ना 7 से 8 घंटे से ज़्यादा होना चाहिए और ना आपकी नींद 7-8 घंटे से कम होनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है, रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद ले, बहुत ज़्यादा या बहुत कम नींद से बचें। अवॉइड लाउड साउंड, ब्राइट लाइट, परफ्यूम, अल्कोहल एंड जंक फूड। मरीज को तेज आवाज़, तेज रोशनी, तेज गंध, शराब और जंक फूड से क्या करना है, बचाना है। ईट रेगुलर बैलेंस्ड मील्स, अवॉइड स्किपिंग मील्स और ओवर एक्टिविटी। समय पर संतुलन आहार ले, जैसे कि किसी भी मरीज को माइग्रेन है तो उससे क्या करना है, टाइम टू टाइम पर खाना देना है। उसका खाना छोड़ना या ज़्यादा खाना माइग्रेन को बढ़ा सकता है। ऐसा नहीं कि उसे खाना देना ही नहीं, अगर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, तो आपको नॉर्मल उसको क्या करना है, खाना देना है।
ड्रिंक एट लीस्ट 7 to 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे पानी पिए अगर जिसको भी माइग्रेन है। तो ये सारे क्या हैं, आपके नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है जिनको कि हम लोग क्या कर सकते हैं, बिना दवाइयों के माइग्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो आपका माइग्रेन वाला टॉपिक है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। और इसकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।